Hello everyone, I am Vaishnavi and you are watching my YouTube channel which is The Vaishnavi Method. It's freezing outside but nothing can stop us, not even the weather. And with this, we are going to continue our Maths NCERT questions of chapter Mensuration class 8th. So let's go. Come to the question number 2 of exercise 9.1. Let's start. The area of a trapezium is 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. ट्रेपीजियम का एरिया कितना है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर. और एक पैरेलल साइड की लेंथ कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर. तो हमें निकालना क्या है? देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड. सेम क्वेश्चन है पहले जैसे. अदर पैरेलल साइड की लेंथ हमें निकालनी है. हाइट इज 4 सेंटीमीटर. हाइट कितनी गिवन है? 4 सेंटीमीटर. मीन्स हमें एक पैरेलल साइड की लेंथ दी हुई है, हमें हाइट की लेंथ दी हुई है, हमें एरिया गिवन है. हमें निकालना क्या है? द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड. अदर पैरेलल साइड की हमें लेंथ निकालनी है. अंडरस्टैंड? क्या किया करते थे हम? सबसे पहला काम हमारा क्या है? फॉर्मूला को लिखना. सो लेट्स स्टार्ट. फॉर्मूला क्या होता था हमारा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स a प्लस b. ठीक है. अब हमें फॉर्मूला में वो सब वैल्यूज को पुट करना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें पता है, जी हाँ, विच इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे लिख दिया. यूनिट बाद में लगाएंगे. ठीक है. अब हाफ एज इट इज आ जाएगा. हाइट कितनी गिवन है? 4. ठीक है. एक पैरेलल साइड हमें पता है 10 प्लस दूसरी हमें निकालनी है तो हमने लिख दिया b. ठीक है. अब हमें पता है हम क्या किया करते थे, जो वैल्यूज हमें पता है उनको हम इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आते हैं, उनका साइन चेंज करके. ठीक है. अब 34 इंटू 2 डिवाइडेड बाय में 4 इज इक्वल टू में 10 प्लस b. 10 हमें पता है, हम क्यों नहीं लाए? क्योंकि वो अभी ब्रैकेट में है, उसको हम बाद में लाएंगे. ठीक है. पहले इसको सॉल्व करते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और बचा 14, 2 7 ज़ा 14. क्या आया हमारा? 17 इज इक्वल टू में 10 प्लस b. नाउ 10 हमारा यहाँ पे प्लस में है, लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा? माइनस में. 17 माइनस 10 इज इक्वल टू में b. मीन्स 17 में से 10 गए, बचे 7 सेंटीमीटर. b की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 7 सेंटीमीटर. दिस इज आवर आंसर. अदर पैरेलल साइड क्या आ गई हमारी? 7 सेंटीमीटर. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स स्टार्ट. देखो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखना. ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड. एक नया वर्ड आया, फेंस. फेंसिंग क्या होती है? आप सभी ने देखा होगा, आपके घर के आसपास पार्क होंगे. पार्क में वॉल्स के ऊपर एक तार होती है और वो चारों तरफ तार को ऐसे लपेट देते हैं, है ना. वो क्यों होती है? ताकि दीवार लांग के कोई पार्क में ना जा पाए या पार्क से बाहर ना जा पाए. वो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए होती है. वही होती है हमारी फेंसिंग. ठीक है. अब आपने नोटिस किया होगा, फेंसिंग जो होती है वो पार्क के अंदर नहीं होती, वो पार्क के बाहर दीवार पे चारों तरफ होती है ना. पार्क के जितने भी साइड्स हैं वहां दीवार पे होती है फेंसिंग. ठीक है. अब देखो,
लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है, उसमें हमने करी है फेंसिंग, वही तार लपेटी है ऐसे, ठीक है। ABCD हमारे ट्रेपेजियम का नाम है, इज 120 मीटर। अब देखो एक बात, जो एरिया होता है हमारा वो होता है पूरे पार्क का एरिया, मतलब पार्क के अंदर तक का पूरा एरिया उसमें कवर होता है। बट जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर हम कैसे निकालते थे, सारी साइड्स को प्लस करके, उसमें अंदर का कोई पार्ट नहीं आता था, सिर्फ बाहर की जो साइड्स होती हैं उनको हमें ऐड करना होता था, वो होता है हमारा पेरीमीटर, ठीक है। और हमने फेंसिंग कैसे करी है, फेंसिंग भी हमने सिर्फ बाहर बाहर दीवारों पे करी है, लाइंस पे करी है। मींस इन शॉर्ट फेंसिंग का मतलब होता है पेरीमीटर। जहां भी आपका फेंस वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या है, पेरीमीटर। अंडरस्टैंड। अब देखो इफ BC बराबर 48 मीटर, मतलब हमें लेंथ गिवन है, BC की लेंथ कितनी है 48 मीटर, CD की लेंथ कितनी है 17 मीटर, और AD की लेंथ कितनी है 40 मीटर। अब हमें ये वाली लेंथ नहीं दे रखी। अब देखो हमने जब भी ट्रेपेजियम बनाया है किसी भी क्वेश्चन में, वो इससे थोड़ा डिफरेंट दिखता था। ये वाला ट्रेपेजियम हमने ऐसे क्यों बनाया, इसकी शेप ऐसे क्यों बनाई हमने, ये पता लगेगा आपको आगे क्वेश्चन में। देखो कैसे, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस ट्रेपेजियम का हमें एरिया निकालना है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू दी पैरेलल साइड्स। देखो साइड AB क्या है, परपेंडिकुलर है, किससे, पैरेलल साइड्स AD और BC से। हमें क्वेश्चन में ही गिवन है पैरेलल साइड्स कौन सी हैं हमारी, AD और BC, ठीक है। और AB जो है वो परपेंडिकुलर हैं पैरेलल साइड्स के। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, हाइट। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, हाइट 90 डिग्री। अब हमें हाइट बनानी थी, हाइट तो हमारी ऐसे बनती थी, जब हम ऐसे वाला ट्रेपेजियम बनाते थे उसमें हाइट तो हमारी ये होती थी। इसीलिए जब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि AB परपेंडिकुलर हाइट है, इसीलिए हमने इसको एज अ हाइट बना दिया। अंडरस्टैंड। इसीलिए हमारा ट्रेपेजियम थोड़ा डिफरेंट है। अब चलो सॉल्व करते हैं कैसे। देखो पेरीमीटर हमें गिवन है, हमें पता है, सॉल्व हम सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं जो चीज हमें पता है, ठीक है। हमें पेरीमीटर पता है तो हम पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला निकालेंगे। हमें सबसे पहले निकालना क्या है ये समझो, हमें 3 हाइट गिवन है, एक नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। मींस एक लेंथ जो हमारी रहती है सबसे पहले वो निकालेंगे, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आगे पता लगेगा क्यों। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का पेरीमीटर वही सम ऑफ ऑल साइड्स। देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ये हो गया हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। जो जो हमें पता है हमें उसकी वैल्यू को पुट करना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम हमें पता है, यस 120 मीटर, ठीक है। AB की वैल्यू हमें पता है, नहीं, हमें वही निकालनी है। तो AB हमने क्या लेट करा है, x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x। BC कितना है 48, CD कितना है 17, AD कितना है 4040। इन सबको हम करेंगे ऐड, इन सबको ऐड करके x एज इट इज आ जाएगा, x प्लस 7 7 14 और प्लस 1 15, 1 कैरी आ गया, 4 और 4 8 9 10। मीन्स इन सबको ऐड करके क्या आ गया हमारा 105। अब 105 यहाँ पे प्लस में है, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा माइनस में, 105 इज इक्वल टू में x। नाउ अब इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 10 गए 1, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई
15 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 15 मीटर। मीन्स हमारी हाइट कितनी आ गई है? 15 मीटर। ठीक है, अब हमने हाइट तो निकाल ली। मेन क्वेश्चन में निकालना क्या था हमें? हमें निकालना है एरिया। अब हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम के। देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता था? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब समझ आया हमने सबसे पहले x की वैल्यू क्यों निकाली है? क्योंकि यही हमारी हाइट थी और हमें क्वेश्चन में एरिया निकालना था, उसके लिए हाइट जरूरी है, इसीलिए हमने पहले हाइट को निकाला है। अंडरस्टैंड? देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें निकालना है, इसीलिए हम यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब हाफ एज इट इज आ गया। हाइट कितनी थी हमारी? 15 इंटू में पैरेलल साइड्स हमें दोनों पता है 40 प्लस में 48। नाउ सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को अब क्या करना है? सॉल्व। पहले इनको करते हैं ऐड। हाफ इंटू 15 इंटू में 88। ठीक है, अब यहां पे दोबारा हम इक्वेशन लिखते हैं। क्या थी? हाफ इंटू 15 इंटू में 88। अब इसको कट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। नाउ 15 इंटू में 44। हम रफ में मल्टीप्लाई करते हैं। 44 इंटू 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। नाउ ऐड 4, 660 मीटर स्क्वायर। ये हमारे ट्रेपीजियम का एरिया आ गया। अंडरस्टैंड? ये क्या आ गया? हमारे ट्रेपीजियम का एरिया 660 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखो, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब एक नया वर्ड आया यहाँ पे, क्वाड्रिलेटरल। हम पहले जानते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। देखो, कोई भी क्लोज्ड फिगर, कोई भी हमारी क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 वर्टिसेस हों, 4 एजेस हों, मीन्स 4 लाइंस वाली कोई भी क्लोज्ड फिगर हमारी क्या कहलाती है? क्वाड्रिलेटरल। अब 4 लाइंस वाली तो हमारा ट्रेपीजियम भी होता था, हमारा रेक्टेंगल भी होता था, हमारा स्क्वायर, हमारा रोम्बस, ये सब भी 4 लाइंस हैं। हाँ जी, ये सारी फिगर्स जो मैंने अभी बताई, हमारा रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब हमारा क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है। ये सब क्वाड्रिलेटरल के अंडर ही आते हैं। कोई भी 2D फिगर, 4 लाइंस वाली 2D फिगर हमारी क्वाड्रिलेटरल ही कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड। एक क्वाड्रिलेटरल शेप का हमारा फील्ड है, उसका डायगोनल, डायगोनल क्या होता था? दिस वन, DB। ये हमारा डायगोनल है, कितना है? 24 मीटर। ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड इट। परपेंडिकुलर्स, S मतलब एक से ज्यादा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता था? हाइट। परपेंडिकुलर मीन्स हाइट। हाइट जो है वो रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस से आ रही है। मीन्स ये दोनों वर्टिसेस से तो डायगोनल आ गया, अब बचे कौन से? A और C। तो इन दोनों वर्टिसेस से हमारी आ गई हाइट, मीन्स परपेंडिकुलर। कितनी कितनी है? 13 मीटर एंड 8 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का हमें एरिया निकालना है। देखो, बहुत इजी है। देखो कैसे, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। ये हमारा क्या बन रहा है? ट्रायंगल। आप इस वर्टिस को नाम दे दो, इसको आप एक नाम दे दो। हमने दे दिया इसको E, इसको भी नाम दे दो, हमने दे दिया इसको F। ठीक है,
अब ध्यान से देखो, ये बन रहा है हमारा ट्रायंगल ADE और ये भी बन रहा है ट्रायंगल CFB, ये भी हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो एक ही है, विच इज DB, क्योंकि इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था किसी भी फिगर में बेस कैसे निकालते हैं। जहां पे आके हाइट आपकी खत्म होती है वो हमारा बेस कहलाता है, और इन दोनों की हाइट एक ही बेस पे आके खत्म हो रही है, विच इज DB। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा दोनों ट्राइंगल्स का बेस एक ही है, DB। अब निकालते हैं एरिया। देखो कैसे, वही पहले लिखेंगे हम फॉर्मूला। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जो भी हमें निकालना होता है हम उसको लिखते हैं लेफ्ट साइड। निकालेंगे कैसे? देखो, इसमें लगाएंगे हम ट्रायंगल का फॉर्मूला और उनको कर देंगे ऐड। देखो कैसे, पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है हमारा, ADE। एक्चुअली हम AED लिखेंगे क्योंकि हाइट है वो, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा, BFC, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, हाफ बेस। बेस क्या है हमारा 24 इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारी 13 प्लस हाफ, अगेन बेस क्या है हमारा सेम विच इज 24 और हाइट क्या है हमारी इसमें 8। नाउ सॉल्व द इक्वेशन। जो कट हो रहा है पहले उसको कट कर दो। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब इन दोनों को कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 12 13 ज़ा 156 प्लस में 12 8 ज़ा 96। आपको टेबल्स याद होने चाहिए, तभी आप इजीली इनको मल्टीप्लाई कर पाओगे और आपका टाइम बचेगा। इन दोनों को अब ऐड कर देंगे। 6 + 6 12, 10 + 5 15, 1 + 1 2, विच इज 252 मीटर स्क्वायर। आपके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का आंसर क्या आ गया, 252 मीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। देखो बहुत इजी है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। अब यहाँ पे हमारी कौन सी शेप आ गई, रोम्बस। रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ हमें गिवन है 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, फाइंड इट्स एरिया। इजी। देखो हमें रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता था, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यही होता था हमारे एरिया का फॉर्मूला। अब वैल्यूज को करना है हमें पुट, जो जो हमें पता है। एरिया तो हमें निकालना है, हाफ एज इट इज आ गया। डायगोनल 1 कितना है हमारा 7.5 इंटू डायगोनल 2 कितना है हमारा 12। अब इसको हम कट कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। नाउ 7.5 इंटू 6, देखो साइड में हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 7.5 इंटू 6, देखो 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 40 44 45, ये आ गया हमारा आंसर। पर देखो क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएगी, 1। ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करना।
पॉइंट के बाद जितनी डिजिट क्वेश्चन में होगी उतनी ही पॉइंट के बाद डिजिट आंसर में होगी। यहाँ पे एक ही डिजिट है तो यहाँ पे भी एक ही डिजिट के बाद आएगा, एक डिजिट के बाद आएगा पॉइंट। अंडरस्टैंड? देखो हमारा आंसर क्या आ गया, 45.0 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या यूनिट है, सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? यह आ गया हमारा आंसर। अब देखो 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, अगर आप इसको सिर्फ 45 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अंडरस्टैंड? ये हो गया हमारे 5th क्वेश्चन का आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखना, करना क्या है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालना है और हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। रोम्बस की साइड कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, एंड हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। रोम्बस की हाइट कितनी गिवन है, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, अगर रोम्बस का एक डायगोनल जो मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया है, एक डायगोनल अगर 8 सेंटीमीटर का है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो दूसरे डायगोनल की लेंथ हमें निकालनी है। अब देखो, सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि हमें निकालना क्या क्या है। एरिया निकालना है रोम्बस का और लेंथ निकालनी है अदर डायगोनल की। इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें निकालनी है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। रोम्बस और पैरेललोग्राम को, दोनों को सेम माना जाता है, सेम फिगर होती हैं दोनों। देखो, अगर हमें डायगोनल की लेंथ दोनों गिवन होती तो जो हमारा एरिया है रोम्बस का वो इजीली आ जाता, पर एक लेंथ तो हमें गिवन ही नहीं है डायगोनल की, और हमें यहाँ पे ऑल्टीट्यूड और दे दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया। पर हमें डरना नहीं है, बहुत इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। रोम्बस और पैरेललोग्राम बहुत ही सिमिलर होते हैं दोनों, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें पहले पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे। अगर पैरेललोग्राम का एरिया आ गया तो मान लो आप कि रोम्बस का भी एरिया आ गया, क्योंकि दोनों हमारी सेम फिगर होती है। इसीलिए हम यहाँ पे पहले पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या हुआ करता था, मैंने ये पढ़ाया है, बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट, आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे सारे, ठीक है। बेस इनटू हाइट। अब बेस कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है हमारी, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, साइड पे आ जाओ। 4.8 इंटू 5, 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 24। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएगी, एक। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 24, क्योंकि 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती। हमारा आंसर क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एक चीज निकल गई, दूसरी चीज और निकालनी है, वो है हमारी लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। देखो कैसे। अब लगाएंगे हम एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू में हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है क्या आया हमारा, 24। हाफ एज इट इज आ गया, सॉरी यहाँ इज इक्वल टू आएगा, हाफ एज इट इज आ गया। डायगोनल 1 कितना है हमारा, 8।
डायगोनल 2 हमें निकालना है, तो हमने लिख दिया D2। अब जो वैल्यूज हमें पता है वो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड आ जाएंगी और अपना साइन क्या कर लेंगी सॉरी चेंज। 24 इंटू 2 डिवाइडेड बाई में 8 इज इक्वल टू में D2। अब जो जो कट हो रहा है उसको हम कट कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। हमारे D2 की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखो हमारा एरिया भी आ गया रोम्बस का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायगोनल की भी वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज फॉर टुडे। फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए और ऐसी वीडियोस के लिए। Till then, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is The Vaishnavi Method. Bye.